यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद अब विपक्षी दलों में बगावत शुरू हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मसूद ने पत्र के जरिए आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी पर चुनाव में टिकट बेचने का आरोप लगाया है। साथ ही आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरएलडी को कमजोर करने के लिए सीटों के बंटवारे में गड़बड़ी की और यूपी चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, जिसमें आरएलडी के सिर्फ 8 उम्मीदवार ही जीत दर्ज कर पाए। मैंने तो जयंत जी से कह रहा था कि ये खेल खेल रहे हैं। हाँ, आप देखिए, है कि नहीं बासी? तो उनकी जिम्मेदारी थी। देखते हैं, आप लोग देखते हैं, मुझसे ज़्यादा बैठने वाला कोई था नहीं, है कि नहीं बासी? ठीक से पार्टी चलाया। अब प्रदेश अध्यक्ष ही चुनाव नहीं लड़ेगा तो कैसा गठबंधन है भाई? इसके बावजूद भी मैं कड़वा घूंट पी गया। मैंने जयंत जी से जवाब मांगा है कि कार्यकर्ताओं की ऐसी इच्छा है, वो 21 को आने वाले हैं लखनऊ, मीटिंग लेंगे, तो अगर जवाब दे देंगे तो देखा जाएगा। बड़ा इलाका मलबे के ढेर में बदल जाता है, जिंदगी का नामो निशान खत्म हो जाता है। यही वजह है कि फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को रूस का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। ये एक ऐसा खतरनाक TOS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसके फटने के बाद तबाही आ जाती है। आग छोड़ते ताबड़तोड़ रॉकेटों की ऐसी बरसात जिसे देखकर दिल की धड़कनें तक थम जाएं। कुछ रोज पहले ही यूक्रेन ने ये दावा किया था कि रूस ने खार्किव शहर के एयरबेस को इसी बॉम्ब से निशाना बनाया था। मतलब रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए अपने सबसे खतरनाक बॉम्ब का इस्तेमाल कर दिया। एक ऐसा बॉम्ब जो लोगों के फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन तक को सोख लेता है, जिससे लोगों का दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है और इसलिए इसे दम घोटू बम भी कहा जाता है। अगर यूक्रेन और ब्रिटेन के दावे में जरा भी सच्चाई है तो फिर वहां के लोगों के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि बमों का बाप कहे जाने वाला ये वैक्यूम बम परमाणु बम के बाद रूस का सबसे घातक हथियार है। एक बार इस बम का इस्तेमाल होने के बाद उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख हो जाता है। पेड़ पौधे, इमारत, इंसान सभी का वजूद मिट जाता है। इस बम की मार से बचने के लिए बंकर भी काम नहीं आते, क्योंकि वहां छिपे लोगों का दम भी ये बम घोंट देता है। मतलब ये कि महफूज जगह पर छिपे दुश्मन भी इस बम से बच नहीं पाएंगे। और इस बीच रूसी सेना की तरफ से लगातार हो रही बमबारी ने यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में भारी तबाही मचा दी। आरोप है कि ये हमले रात के वक्त किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान रिहायशी इलाकों को हुआ, जिसकी दिल दहला देने वाली तस्वीरें वहां के क्रेमेटोरेस्क शहर से भी सामने आई। वहां के लोगों ने अगला सवेरा तो देखा, लेकिन वो उनके लिए बर्बादी लेकर आया। जहां तक नजर गई सिर्फ मलबा और टूटी फूटी खंडहर में तब्दील हो चुकी इमारतें नजर आईं और मिसाइल हमलों की चपेट में आई कई इमारतों से दिन में भी धुआं उठता नजर आया। इन हमलों से दहशत में आए लोग अपने अपने घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने को मजबूर हो गए, क्योंकि शहर को देखकर ऐसा लगा कि वहां शायद ही कोई ऐसी इमारत नहीं बची जिसे रूसी सेना की बमबारी में नुकसान ना हुआ हो। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की जंग में रूस के हमलों का सबसे ज्यादा असर वहां रहने वाले लोगों पर पड़ा। आरोप लगाया जा रहा है कि रूस ने जानबूझकर रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। कीव के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में कुछ लोग अपनी बची कुची गृहस्थी समेटकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते दिखे। अपने घरों को छोड़ते वक्त इन लोगों की आंखें नम हो गईं। हर गुजरते दिन के साथ कीव पर रूस के हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कई गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अपने शहर की इस बर्बादी पर कीव के मेयर का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने रूस की सेना को आड़े हाथ लिया। How many mistakes they do it? How many civilians have to killed? And after that to explain about mistake from Russian forces. रूस के हमलों को देखते हुए कीव के लोगों को बंकरों में शरण लेने की सलाह दी गई, जहां उनके खाने पीने का इंतजाम भी प्रशासन की तरफ से किया गया। जापान अगले 5 साल में भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपए का करेगा निवेश। पीएम मोदी और जापान के पीएम फुमियो किशिदा की यूक्रेन में हिंसा रोकने और बातचीत से समाधान निकालने की अपील। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध का आज 25वां दिन। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल का किया इस्तेमाल। ब्रिटेन का दावा, रूस ने यूक्रेन पर वैक्यूम बम से किया हमला, हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक। शपथ ग्रहण से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में करीब 40 मिनट तक हुई बातचीत। योगी ने शपथ ग्रहण समारोह में आने का दिया न्योता।
बिहार की बेतिया में युवक की मौत के बाद भीड़ का हंगामा। भारत नेपाल बॉर्डर के पास थाने में लगाई आग। पुलिस की पिटाई से युवक की मौत का आरोप। बुलाई गई कई थाने की पुलिस। पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ विपक्ष की मोर्चाबंदी तेज। अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाने पर बिलावल की धरने की धमकी। इमरान ने कहा, पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ। रूस ने इस जंग में हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है, जिनके जरिए वो अपने देश की सीमा के पास उड़ान भर रहे लड़ाकू विमानों से मिसाइलें दागकर यूक्रेन के शहरों को निशाना बना सकता है। वहीं जंग के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के लोगों को मदद पहुंचाने का दावा किया है और साथ ही उसने यूक्रेन में उन लोगों को राहत पहुंचाने की बात कही जिन्हें खाने पीने का सामान ही नहीं मिल पा रहा। रूस ने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस की सेना का एक लंबा काफिला राहत सामग्री लेकर सड़क से गुजरता नजर आया। इन ट्रकों को अलग अलग शहरों तक ले जाया गया और फिर जरूरतमंदों को जवानों ने खाने पीने का सामान बांटा। जंग के बीच जब लोगों को मालूम चला कि उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया तो सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। लंबी लंबी कतारें नजर आईं। रूसी जवानों ने सभी को लाइन में खड़ा किया और फिर उसके बाद एक एक कर खाने के पैकेट दिए। युद्ध के बीच में राहत पाकर कुछ लोगों के चेहरे खिल गए। रूस और यूक्रेन में 24 दिन से युद्ध जारी है, जिसके चलते लोग घरों में कैद हैं। दुकानें भी बंद हैं। खाने पीने के सामान के लिए भी लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। उधर यूक्रेन की सेना ने रूस की फौज पर तोपों से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। यूक्रेन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भी पलटवार में पीछे नहीं। यूक्रेन ने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें तोपों की गोलाबारी से चारों तरफ सिर्फ फायरिंग की आवाज सुनाई पड़ी। ऐसा लगा मानो धरती थर्रा जाएगी। 2 तोपों से करीब 50 राउंड फायरिंग हुई। बर्फ से जमे मैदान में ऐसी गोलाबारी हुई जैसे कोई आसमान से अंगारे बरसा रहा हो। यूक्रेन का दावा है कि उसने इस हमले में रूस की फौज को काफी नुकसान पहुंचाया। बताया गया कि यह हमला फायरिंग के जवाब में किया गया। वहीं रूस पर पलटवार के बीच यूक्रेन ने दावा किया कि उसने राजधानी कीव के पास के एक इलाके को रूसी फौज के कब्जे में से ले लिया है। यही नहीं, रूसी सेना के तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह भी कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई रूसी टैंक पूरी तरह ध्वस्त दिखाई दिए। रास्ते में बख्तरबंद गाड़ियों के मलबे चारों तरफ बिखरे दिखे। सड़क पर एक लाइन से रूसी फौज की गाड़ियां पूरी तरह बर्बाद नजर आईं। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के कब्जे वाले उस इलाके को वापस अपने कंट्रोल में ले लिया। Замінували позиції їхні. Коли вони рухалися, вони попали в нашу пастку. Вони підірвались на темках. बताया गया कि 3 दिन तक चले भीषण युद्ध में कई रूसी सैनिक अपने हथियार छोड़कर ही भाग गए। यूक्रेन की सेना ने इलाके को कब्जे में लेने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया और गाड़ियों की चेकिंग की। कुछ गाड़ियों से तो उन्हें हथियार भी मिले। यूक्रेन को उम्मीद है कि वो इन गाड़ियों की मरम्मत करके जंग में दोबारा उनका इस्तेमाल कर सकेगा। उधर यूक्रेन का दावा है कि जमीन पर हुई जंग में उसकी सेना ने कई शहरों में रूस के फौजियों का मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने दावों का सच साबित करने के लिए यूक्रेन की फौज ने कुछ तस्वीरें भी जारी की, जिसमें एक तस्वीर डोनेट्स्क की बताई गई। दावा है कि यूक्रेन की सेना ने वहां के एक इलाके को विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए उसे सुरक्षा दे रहे रूसी सैनिकों के ठिकाने पर बमबारी की, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ और फिर उस इलाके से